हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदर्शन जो पुलिस ने 500 मीटर पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के पहले जो बैरिकेड्स लगाए थे उसको प्रदर्शनकारी लांघ गए। लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। हल्का लाठीचार्ज बल प्रयोग भी किया है पुलिस ने, और वो लगभग 100 मीटर तक बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंच गए हैं। और शायद जब तक ये रिकॉर्डिंग खत्म हो या आप लोग देख रहे हो, दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा है। कल जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था, ये आपको पता भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगरतला में कितने बड़े बड़े वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। जो हाल में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या करी गई, और जो एक माहौल बन रहा था इस हत्या के अलावा पिछले 6-8 महीने से, कि जो देखो मुंह फाड़ के बोल रहा है 7 सिस्टर ले लेंगे, और जो देखो मुंह फाड़ के बोल रहा है कि हम चिकन नेक बीच से काट देंगे, जैसे मान लो वाकई किसी मुर्गी का गला हो गया। तो साहब, इसके चलते बांग्लादेश ने भी जो वीजा सर्विसेज थी वो सैनिडाए उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। फिलहाल बांग्लादेश एम्बेसी में यूं माने की ताला लग गया है। अब साथियों, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अनदर, तो वहां पर कोई इसकी धरातल पर इसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्ला और सऊदीया का पहले से भी एक मिलिट्री कॉपरेशन का रिलेशन था। लेकिन वो अब सिर्फ उसने एक फॉर्मल एक रूप ले लिया एक पैक्ट के चलते। तो मैंने आपसे यही कहा था कि भले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ भी होता रहे, सऊदी अरेबिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकली जियोपॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में ऐसे पैक्ट का असर पड़ता है, ये मानना चाहिए। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि सन 71 के बाद जब धीरे धीरे पाकिस्तान की फौज को बांग्लादेश में एंट्री मिली है, आईएसआई को एंट्री मिली है, ढाका सेल एक्टिवेट हुआ है उनके पाकिस्तान हाई कमीशन एट ढाका से, तो साथियों अब ये रिपोर्ट आ रही है कि डेलिब्रेशन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, मीटिंग चल रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह का एक डिफेंस पैक्ट करना चाहता है, जिस तरह का पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ किया है कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अनदर। अब ये दो बातें जो मैं जोड़ के बता रहा हूं, कहना देखिए आसान होता है, हम उसको भी निपटा देंगे उसको भी निपटा देंगे। बात निपटाने की नहीं होती, बात नैरेटिव की होती है, माइंड गेम की होती है, और जहनी प्रॉब्लम की होती है, जो ऐसी सिचुएशन से अराइज करते हैं और मानना चाहिए कि अराइज कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए, बांग्लादेश यूनुस के आने के बाद धीरे धीरे आप देखिए एक प्रोग्रेशन में एक न्यूसेंस का रूप लेता जा रहा है। लेकिन अभी न्यूसेंस बना नहीं है, आने वाले वक्त में बन सकता है। कल जब हमने बात की थी तो मैंने आप लोगों से स्पष्ट बोला था कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से पहले जो बांग्लादेश के हालात हो रहे हैं इनको कौन बिगाड़ रहा है। साथ में मैंने अपने आप से बात करते हुए भी ये बात बोली थी, अगर मैं मानूं पाकिस्तान बिगाड़ रहा है तो सवाल उठता है क्यों बिगाड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को नजर आ गया था कि आने वाले फरवरी के चुनाव में जमायत का या मुस्लिम हार्डलाइनर्स का वहां पर चुनाव के नतीजों में असर नजर आएगा, जैसा कि पाकिस्तान चाहता था। तो यह बात मुझे अभी तक कंफ्यूज कर रही है कि एग्जैक्टली बांग्लादेश में जो ये टर्मोइल हो रहा है, इससे टेक्निकली देखिए भारत को भी फायदा नहीं है, तो ये हो क्यों रहा है। और इससे बड़ी बात साथियों कि इस टाइम भारत को क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं यहां घुस जाओ वहां घुस जाओ, ये कर दो। इस टाइम जो भारत की डिप्लोमेसी है वो ये है कि एक तरफ ये भी नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना भारत कुछ कर रहा है, ना अमेरिका कुछ कर रहा है, ना पाकिस्तान कुछ कर रहा है। ये अपने ही पापों के चलते, ये अपने ही सोच के चलते, अपनी जहनियत, अपनी जहालत, अपना जिहाद का शौक के चलते ये आपसी में जिसको बोला जाता है इम्प्लोड करते जा रहे हैं, या अपने ही वजन से ढहते जा रहे हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, और अल्टीमेटली वहां पर एक सॉफ्ट या हार्ड कू होगा। क्योंकि इतने सब में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये आर्मी बांग्लादेश की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कोई भी बयान नहीं आ रहा है, तो अंदर अंदर फौज में क्या पक रहा है।
अब मैंने कल बहुत से लोगों को डिबेट में देखा, आज भी 7 बजे न्यूज 18 पर मेरा है, कल मैं नहीं जा पाया था, कि सब कह रहे हैं घुस जाओ, भारत क्या कर रहा है, भारत डरपोक है, क्या मोदी डरता है, वगैरह वगैरह तरह की बातें आ रही हैं। यस, भारत बांग्लादेश के हिंदूज को वेलकम तो कर सकता है, यहां मैं मानता हूं, उनके लिए गेट्स ओपन कर सकता है, उनके लिए बयान दे सकता है कि आपका हमारे देश में वेलकम है। लेकिन जो लोग ऐसे में यह कह रहे हैं कि भारत भी एक एग्रेसिव पोस्चर ले ले, भारत भी एक बॉर्डर पर मूवमेंट शुरू कर दे, भारत भी बांग्लादेश को धमकाना शुरू कर दे, इसका एक नतीजा निकल के साथियों सामने आ सकता है कि ऐसे टर्मोइल में भारत के चलते ये सारा जितना भी बवाल है ये एक जगह एंटी इंडिया केंद्रित हो जाए। जब हादी की मृत्यु हुई, उसके कनपट्टी पे गोली मारी गई, उसके बाद कल दूसरे के कनपट्टी पे गोली मारी गई। आप देखिए कितना एंटी इंडिया पैशन क्रिएट करने की बांग्लादेश में कोशिश की जा रही है। हादी के फ्यूनरल में भी थोड़े एंटी इंडिया नारेबाजी हुई, लेकिन धरातल पर, सड़क पर अगर आप देखें तो जो एंटी इंडिया माहौल शेख हसीना के टाइम पर बन गया था, जब शेख हसीना को शरण भारत ने दी थी, वो नफरत भारत के लिए देखिए दीपू का हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ, मान लिया मैंने। लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टाइम बांग्लादेश की सड़कों पर जितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देने की कोशिश की जा रही है, धरातल पर इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मेरी नजरिए से भी जरा अगर ये वीडियो के बाद अगर आप बांग्लादेश की न्यूज को फॉलो करें तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पर इंडियन हाई कमीशन, वो लोग चाहेंगे तो अंदर जाके फूंक देंगे, वहां पुलिस तो रोकेगी नहीं, यहां तो पुलिस रोक भी रही है, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम मेरा जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के साथ है। मुझे पता है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि इस टाइम अगर भारत ने एक एग्रेसिव स्टैंस लिया तो पूरा जितना भी बांग्लादेश का इस टाइम माहौल है, जो एक दूसरे को मारे काटे जलाए जा रहे हैं, वो भारत के अगेंस्ट केंद्रित हो जाएगा। और उसका गुस्सा निकलेगा कहां? क्या उसका गुस्सा चिकन नेक पर निकलेगा? इनकी औकात नहीं है। सेवन सिस्टर पे निकलेगा? इनकी औकात नहीं है। बाकी हमारे बॉर्डर पर निकलेगा? इनकी औकात नहीं है। बात समझिएगा, गुस्सा इनका वहां के हिंदुओं पर निकलेगा। और जब वो निकलेगा तो आप और हम नारेबाजी कर कर, अपना अपना वीडियो कंटेंट अपलोड कर कर, देखिए बिल्कुल साफ बात बोलता हूं, कर कर अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे, अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी तो कर लेंगे, लेकिन ढाका में, ढाका की गलियों में हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। तो इस टाइम भारत जो कर रहा है वेट एंड वॉच, कि धीरे धीरे देखें ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी भी पानी इतना सर के ऊपर या नाक के ऊपर नहीं आया है कि भारत कोई एग्रेसिव स्टांड, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या कुछ हुआ, और एक एग्रेसिव स्टैंड ले ले जो कच्चा पक्का हो और जिसका खामियाजा बांग्लादेश के हिंदुओं को भुगतना पड़े। तो फिलहाल इंडिया शुड वेट एंड वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।